हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, और इस लेक्चर में भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि इस पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आज देखते हैं कुछ नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो कि पिछले लेक्चर से थोड़े एडवांस होंगे, बट उतने भी नहीं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये एक डिटरमिनेंट है और सब में कंडीशन क्या होगी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस RHS बाय यूजिंग दोज 6 प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मुझे दिख रहा है, तो मुझे किधर से स्टार्ट करना चाहिए? बेहतर ये होगा कि इसको हम एक बार एक्सपेंड कर लें, तब हम कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस फॉर्मूले को, ना कि डिटरमिनेंट को। LHS से शुरू करते हैं। क्या होगा? साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और यहां पे हो जाएगा कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस A कॉस B माइनस साइन A, सॉरी यहाँ तो डेल्टा है, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। और जैसा मैंने बोला था कि इसको एक्सपेंड करने के बाद कोई आइडिया आ जाएगा, और इसको एक्सपेंड करते करते ही मेरे पास आइडिया आ गया। क्या? कि इसको अगर मैं साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूं, C1 में अगर मैं साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको C3 में ऐड कर दूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए, ये पार्ट कैंसिल हो गया। साइन अल्फा बीटा गामा, साइन अल्फा बीटा गामा, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो अप्लाइंग C3 प्लस साइन डेल्टा C1, इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन आएगा यहाँ पे, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें मल्टीप्लाई करिए साइन डेल्टा और इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और इसमें साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करने बाद ऐड करेंगे तो ये कैंसिल। अब बस इतना बच गया, नेगेटिव पार्ट कैंसिल हो गया। तो अब आप देखेंगे कि C1 में कॉस डेल्टा कॉमन आ रहा है ना, तो कॉस डेल्टा को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बच जाएगा? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। मैंने बताया था कि अगर C1 और R1 में से हम कुछ एक कॉमन लेते हैं तो पूरे डिटरमिनेंट से बाहर आ जाता है। तो डिटरमिनेंट के बाहर मैंने कॉस डेल्टा लिख दिया है, और ये बच गया क्या? कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। और यहाँ से आप देखेंगे कि सिंस C2 and C3 are identical, hence the value of determinant is equal to 0, और हमने प्रॉपर्टीज यूज करके इसको 0 इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक डिटरमिनेंट है और इसको a क्यूब के इक्वल प्रूव करना है। फिर से कंडीशन अप्लाइड कि आपको एक्सपेंड नहीं करना है, बस प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखिए, तो कैसे करेंगे इसको? अगर देखा जाए तो मैंने क्या बोला था, एक चीज और बताई थी आपको कि अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप कब एक्सपेंड कर सकते हैं? जब आपके पास कोई सिचुएशन ही नहीं बची है प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए। लास्ट कंडीशन वो क्या होगी कि जब आपके किसी भी रो या कॉलम में कोई 2 एलिमेंट 0 हो जाए, तो आप उस कॉलम या रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है, तो अब मेरे पास ये कंडीशन यहाँ मुझे दिख रही है। कैसे पता है आपको? ये देखिए, C1 दिख रहा है, C1 में इसमें 2 मल्टीप्लाई करके अगर इसमें
सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से, ये 0 हो गया, और इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये 0 हो गया, तो बच जाएगा खाली ये और ये दोनों 0 हो गए बस। तो इसके अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर लेंगे। देखिए तो मैं क्या करूँगा, ये R2 है, R2 में R2 माइनस 2R1 और R3 में R3 माइनस 3R1। तो देखिए क्या होगा, ये A 0 0, R1 में कोई चेंज नहीं तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, ये हो गया। अब देखिए मैंने LHS से स्टार्ट किया था तो LHS यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। इसमें क्या किया मैंने, इसका 3 टाइम्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर, 2 टाइम्स सॉरी, तो ये बच गया क्या, A बच गया, और इसका 2 टाइम्स इसमें से गया तो 2 भी खत्म, इसका 3 टाइम्स इसमें से गया तो ये कितना बच गया, 3A, और ये 3 भी खत्म। उसके बाद यहाँ इसका 2 टाइम्स इसमें से गया तो क्या बचा, 2A खत्म हो गया, 2A बचा, 2 भी गया, B बचा, और 2C तो गया ही, ये पूरा ही खत्म हो गया। इसका 3 टाइम्स इसमें से जाएगा तो ये कितना बचेगा, 7A, फिर यहाँ कितना बचा, इसका 3 टाइम्स इसमें से गया तो 3B, और ये 0, ठीक है। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। एक चीज़ हम और कर सकते हैं, क्या कि R3 में R3 माइनस 2R2 3R2, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, अभी पता चल जाएगा। A 0 0, ये हो गया, दिस इज A प्लस B, दिस इज A, ये 0 हो गया क्योंकि इसमें से 3 मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें कोई असर नहीं पड़ना। दिस इज A प्लस B, नाउ आई एम नॉट अप्लाइंग एनीथिंग इन R2, so keep it as it is. Now if I am multiplying this by 3 and subtracting it from this, so 7A minus 6A, this will become 6A, so this is remaining A, or 3B minus 3B is 0. Now मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर डिटर्मिनेंट लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बन रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट या अपर ट्रायंगुलर बन रहा है, ये एक अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बन रहा है, ध्यान से देखिए, है ना, अपर ट्रायंगल जिसके लास्ट के ये एलिमेंट सब 0 होते हैं तो अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बन रहा है। इन दिस केस हमें या लोअर ट्रायंगुलर बने ये वाला, तो इन दोज केसेस हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, जस्ट टेक द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, A इंटू A। अदरवाइज अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप सिंपली डिटर्मिनेंट ओपन करके निकाल सकते हैं, इसके अलॉन्ग ओपन कर लीजिए तब भी A क्यूब ही आएगा, ठीक है। चलिए खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस A स्क्वायर AB AC, और ऐसे ही ये डिटर्मिनेंट है, इसको 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्रूव करना है, और इसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि A मुझे कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखिए, A मुझे यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है और यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है, देखा, हाँ। तो क्या करेंगे, C1 में से A कॉमन ले लेंगे, टेकिंग A कॉमन फ्रॉम C1 एंड R1, लिख लीजिए, टेकिंग A कॉमन फ्रॉम C1 and R1, B from C2 and R2, C from C3 and R3, क्योंकि यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, A दो जगह से कॉमन ले रहा हूँ, C1 से, इसमें A ले लूँगा कॉमन, तो यहाँ पे फिर से A बचेगा क्योंकि A स्क्वायर है, तो A यहाँ से भी कॉमन ले लूँगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। एक झटके में मेरा क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व हो गया,
देखिए बस ज़रूरत है एक सही नज़रिया की कि आप किस नज़रिए से क्वेश्चन को देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, ए मैंने दोनों ए कॉमन ले चुका हूँ मैं, यहाँ -1 बचेगा। यहाँ से मैंने ए कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बी कॉमन ले लिया मैंने R2 से, तो ये ए और बी दोनों कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप C1 से कॉमन लीजिए, B को C2 से और C को C3 से, जो बच जाता है वो लिख दीजिए, यहाँ ABC लिखिए, और उसके बाद जो नया डिटर्मिनेंट आए उसमें से फिर R1 में से, R2 में से और R3 में से कॉमन निकालिए, ठीक है। मैं यही कहूँगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जिनको ये डायरेक्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या करना है हमें, मैंने क्या बताया। अब अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो क्या करेंगे, सिंपल किसी भी कॉलम या रो में 2 जीरोस बना दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाऊँगा इसकी हेल्प से। R2 में R2 प्लस R1 कर दूंगा तो ये दोनों 0 बन गए, और R3 में भी R3 प्लस R1 कर दूंगा तो फिर से 0 बन गए। तो क्या हो जाएगा, A² B² C² -1 1 एंड 1, यहाँ 0, इस दोनों को ऐड किया 0, इन दोनों को ऐड किया 2, फिर इसे ऐड किया 0, ये फिर से 2 और ये 0। नाउ आई कैन ईजिली एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट along C1। तो क्या हो जाएगा, करिए एक्सपेंड, -1, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, 0 -4, आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया, 4A² B² C²। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, इसको कैसे करते हैं, ये इससे बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। इसमें देखिए कितने सारे टर्म्स हैं RHS में, इसको कैसे करेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा, आइडिया तो आ रहा होगा कि A - B B - C C सब कॉमन लेना है। मतलब क्या है, सब A अलग है, B अलग है, C अलग है, सारे टर्म्स अलग अलग हैं, इनको कंबाइन करना पड़ेगा। और हिंट मुझे वहाँ से मिल रही है कि कंबाइन किसको करना पड़ेगा, A को B के साथ, B को C के साथ, ठीक है। एक साथ 3x3 का मैट्रिक्स है, एक साथ हमें करना है, तो पहले 2 रो या 2 कॉलम में ही कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, C1 में अप्लाई कर रहा हूँ C1 - C2 सो दैट A - B हो जाए, और C2 में अप्लाई करिए C2 - C3, तो यहाँ हो जाएगा 1 A - B A³ - B³, सॉरी ये भी तो 0 होगा, और C2 में अप्लाई करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, B - C B³ - C³ 1C C³। और यहाँ पे कई सारे बच्चे अटक जाएंगे क्योंकि उनको इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, x³ - y³ क्या होता है, x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो आगे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मैं कॉमन क्या लूँ, इसमें से A - B कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें इसको देखिए A - B आ जाएगा कॉमन यहाँ से A - B, और इसमें से तो कुछ भी कॉमन ले लूँ क्योंकि 0 है, और यहाँ से B - C, क्या बच गया, 0 1 A² प्लस AB प्लस B², यहाँ से 0, यहाँ से 1 B² प्लस BC प्लस C², यहाँ से 1 C C³, ठीक। अब देखिए, अब अगर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर सकता हूँ, और अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे एक्सपेंशन से अच्छा तरीका और नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दूंगा। क्यों एक्सपेंड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 जीरोस मिल गए हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो क्या मिलेगा, A - B B - C, और 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो 1 इंटू, डिलीट हो जाएंगे ये रो और कॉलम, दिस का प्रोडक्ट माइनस ये इसका प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, B² प्लस BC
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम, a माइनस बी माइनस सी। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यहाँ लिख लीजिए, सी माइनस ए एंड सी प्लस ए, इसको यहाँ लिख लिया। अब बी सी माइनस ए बी में बी कॉमन है, इसको लिख लीजिए सी माइनस ए। अब ये क्या होगा, सिंस सी माइनस ए इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द टर्म, सो आई कैन टेक सी माइनस ए एज कॉमन टर्म, सो बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। उसके बाद यहाँ क्या बच जाएगा, सी प्लस ए और यहाँ बी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड RHS। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें इसको 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा खुद कोशिश करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करिए और खुद से स्टार्ट करिए, देखिए अगर आप कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना ज़रूरी है ताकि आपको भी लगे कि आपको कितना सीखा है आपने और कितना समझ आया है। अगर नहीं होगा फिर तो आप वीडियो स्टार्ट करके फिर से देख सकते हैं। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर क्या होगा, ये R1 में R1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ R2। ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें मैं x से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ x, यहाँ पे x माइनस एक्स, बिकॉज इसमें x से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ x, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, उसके बाद एक और चीज़ कि यहाँ से मैं 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एक और चीज़, अगर मैं इसमें मतलब R3 में x से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दूँ तो लेट्स सी, R2 में R2 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ R3, इसको तो मैं कॉमन निकाल ही लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ बचा 1, इसमें से x टाइम्स इसमें माइनस करिए 0, R3 में कोई चेंज नहीं, 0, इसमें से x टाइम्स माइनस करेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब, ये 0, इसमें से x टाइम्स माइनस करिए 0, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1, खत्म। ठीक, ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स फिर से बाहर निकाल लो, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 0 x 0 1 एक्स स्क्वायर 0 0 1। और यहाँ पे अब मेरे पास क्या बच गया, लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट मैंने क्या बताया था, अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट हो या लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट हो, अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो जस्ट गेट द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। सो योर आंसर इज 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो इसको रिपीट करिए, फिर से देखिए, समझिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पक्के ही आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो मैं और कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चन जो इससे थोड़े और ऊपर लेवल के होंगे उनको करेंगे, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस अगर आप मिनिमम नहीं करते हैं तो आप अटक जाएंगे और आप किसी भी एग्जाम में, मे बी बोर्ड हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ फंस सकते हैं। तो एटलीस्ट 50 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको करने पड़ेंगे। 5050 की बात कर रहा हूँ, ना कि 1515। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।